अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। वेलकम बैक है आप सबका फिर से और एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है भीनिश की दुनिया। चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्लीज 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 प्रेस द बेल आइकन। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं पे, तो कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को व्लॉग में पता चल जाएगा। तो थोड़ा इमोशनल हूँ मैं अभी जहाँ मैं जा रही हूँ, तो आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा कि पिछले 2 दिन से हमें ये गुड न्यूज मिली है। तो अचानक से ना माना, अचानक से जैसे बोलते हैं जिंदगी और मौत कब आ जाए पता ही नहीं चलता, इसी वैसे ही ये भी एक चीज हो गई हमारे साथ। तो पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया, कब हो गया। 2 दिन में फ्राइडे को हमें पता चला, आज संडे है। तो अभी बजे है 10:20 AM। तो अभी मैं निकल रही हूँ। ये देखो जुकरें को मैंने ये रेडी किया। आजा आजा काम कर। मामा कुछ बोलती है ना चुपचाप सुनना होता है, जैसे मैं नानी का सुनती हूँ। ऊपर देखो, जैसे बाबा बीफी का सुनता है, मैं नानी का सुनता हूँ। वापस कुछ बोलते हैं। हाँ, माँ को वापस नहीं बोलना चाहिए। देखो, चलो चलो निकलो, पहनो चप्पल। चलो आ रही हूँ। तो ये मेरी बहन ने मेरे लिए ऑर्डर किया था शूज। उसने मेरा पहना था शूज, तो उसके बाद उसने मेरे लिए ऑर्डर ये वाला शूज किया है जो मुझे शॉर्ट हो गया है, मतलब छोटा हो गया है। 5 नंबर का, बिलीव करते हो, सीनिंग के नंबर का उसने मेरे लिए शूज लाया। तो अभी मैं वापस कर रही हूँ उसको। ये मतलब जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ दीदी भी आएगी, तो उसको बोलना है 5। मैंने बोला, उसने बोला था रिटर्न करो। मैंने बोला रिटर्न मैं नहीं करूंगी, ये 5 मुझे अच्छा लगा, बहुत लाइट शूज है, वेट का ना। तो मैंने बोला ये सीनिंग के लिए ही पकड़ो। तो अभी मैं निकलती हूँ। अभी मैंने, अब ये देख रहे हो मेरा रूम, अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। ऊपर से लेट, रोजे में लेट ही उठते हैं ना, 8 बजे में उठी आज। तो अभी ऐसा ही सिर बिस्तर उठाया है, कपड़े धोने के लिए रखे थे वो मैंने लाए, वो वहां पे रखे, कुछ भी नहीं किया है मैंने। बस अभी मैं पावर बंद, चाबी, चलो रुको ना, चाबी ला रही हूँ। चलो दरवाजा तो खोलो। अल्लाह, शू सारा गीला है, अब मैं क्या करूं। दूसरा लाऊंगी, पता नहीं किसने किया है। वेल, अभी पहनते हैं। बाबा को बोलो हम निकले, बाबा वॉशरूम में है, उसको बोलो हम निकले। अच्छा दराई, चलो बोल रहा है जाओ। बाबा आएगा बाद में, बाबा। वेल, बाहर ही मैंने अब ना ऑटो कर लिया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। अभी बज गए 10:32। तो देखते हैं, लगभग 10-15 मिनट हमें लगेंगे वहां तक। वेल, वहाँ आगे आपको पता चलेगा क्या था क्या नहीं था। तो जहाँ मैं गई थी, क्या क्या करना था हमें, तो बहुत शौक लगेगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो कमेंट में ज़रूर बोलना कि आपको कैसा लगा, मतलब शौक लगा या सरप्राइज़ क्या लगा, मुझे अभी बोलना नहीं आ रहा है। और मैं बहुत खुश थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, मतलब बहुत ज़्यादा रश था। वह रश क्यों था, क्या था, वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं कोई क्लिप नहीं उठाई। और जो मैंने वीडियोस वहाँ पे लिए ना, वो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फेसेस है जिनको हिडन ही रखना था। तो इसलिए मैंने कोई भी अपलोड नहीं किया वीडियो। मैंने सोचा जो अब आज से मैं बनाऊँगी ना, ऐसे ही बनाऊँगी। तो ये देखो, अभी हम चल रहे हैं। मे भी कोई में मत ये रास्ता पहचानता है। हमें जाना है एयरपोर्ट तक, बाहर ही जाना, ओब्वियसली वहाँ अंदर नहीं छोड़ेंगे। तो हमें जाना है किसी को ड्रॉप करने, और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत 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 ख़ास बंदा या बंदी है। आगे चल के पता चलेगा। मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ज़िंदगी है ये।
तो बात क्या है, जो मेरी मम्मा है, जो मेरी माँ है, उनको जाना है उम्रा पे। आई नो बहुत से बंदों को शौक लगेगा, कैसे इमरजेंसी में अगर कोई उम्रा पे जाता भी है तो पहले हफ्ते बाद 15 दिन 1 महीने तो पता ही चलता है कि इस डेट पे क्या करना है, और घर पे भी बहुत रश होता है। हालांकि मैं पिछली कुछ ही दिन, लगभग 1 हफ्ते पहले ही घर से आई थी। पीछे से मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, बोला फ्राइडे थी इस दिन, तो मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं छी गसन आतवार उम्रहस। तो मुझे शौक लगा है क्या वन, तो मम्मी ने हंसा, बोला मे सरबाज करान फ़ोन संडे गसन उम्रहस तैयारी जे बटवारी जी यूर। तो मुझे मम्मी ने ये सब बोला ना, सैटरडे इधर आना, संडे को उम्रा पे जाना है। मैंने बोला 2 दिन। मम्मी बोल रही थी मेरे पास, मतलब वहाँ जाने के लिए वैसे नए नए शॉपिंग तड़प होती है अलग ही, कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसे ही कैसे, क्योंकि बहुत ये करना होता है ना, अरेंजमेंट करना होता है, पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट सब कुछ करने पड़ते हैं। तो वो क्या है ना, इससे पहले मैं अब इसी व्लॉग में आपके सवालों का जवाब भी दूंगी। वो इससे पहले ही मम्मा ने किया था, क्योंकि ये प्लान कर रहे थे उम्रा पे जाने का। तो मम्मा को उनके बड़े, ये ना छोटे भाई जो है, मम्मा उनकी माँ जैसी है, वो उसको ना मम्मी को माँ समझते हैं, क्योंकि मम्मी घर की बड़ी थी। तो उनने बोला था मम्मी, मामी, नानी और कज़न ब्रदर जाएंगे उम्रा पे। फिर किसी कारण वो कैंसिल हो गया इनको, फिर नहीं जा पाए। मगर मम्मी के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कज़न ब्रदर के पास ही थे, पता नहीं उसको क्या हो गया। बोला रमज़ान में ज़्यादा ये होते हैं, सवाब मिलते हैं, वो होता है, ये होता है। तो उसने पता नहीं मम्मी के डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, और मम्मी को फ्राइडे बोला सैटरडे इधर आना, फ्राइडे हम सब निकलना है 11 बजे 12 बजे। तो क्या है, फिर हमने बोला मम्मी को कुछ मत देखो, कुछ कपड़े नहीं, जो सूट कॉटन के नए नए हैं आपको, जो सिलाई नए नए हैं वो निकालो, चादर निकालो, हिजाब लाएंगे, अबया लाएंगे, चप्पल, कुछ शूज़ जो भी होते हैं मेन मेन चीज़ें वो हम लाएंगे, बाकी आप वहीं से लाओ, मगर आप निकलो। क्योंकि ये बुलावा हर किसी को नहीं नसीब में होता है, अल्लाह ताला हमें भी दे। अभी आपको बहुत, बोलता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आप निकलो। तो यहाँ पे बहुत इमोशनल बाई हो रहा था हम सब का। तो बहुत, मैं आप लोगों से यही प्रेयर, रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप लोगों को बोलूँगी बस यही, प्लीज़ 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 मेरी माँ के लिए दुआएं कीजिएगा, बहुत दुआ, क्योंकि उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि चलना भी पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पे सब अब उनको बाय कर रहे थे। अब वैसे अंदर तो सबको जाने नहीं देंगे, तो यहाँ पे ही हमें अब वापस जाना पड़ेगा, और मम्मी का कज़न ब्रदर और एक बंदा उनको अंदर तक ड्रॉप कर लेगा। तो यहाँ पे दीदी वीदी, मेरी बहनें, सब हम सब आए थे उसको बाय करने, और हम अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। गया आपको अम्मी को घर फिर जाएंगे, कल हमें नानीहाल पहले जाना है। हाँ चलो। उसके बाद मैं नानीहाल गई, उसके बाद कुछ टाइम बैठी हूँ, फिर हम मतलब 2-3 बजे हम वहाँ से घर आए। और घर पे क्या है ना, मैंने इफ्तारी भी नहीं पकाई थी, सहरी भी नहीं पकाई थी, फिर लग गई ओब्वियसली काम करने। फिर मैंने यहाँ पे कुछ सालन पकाया, तो वो पका लिया मैंने अच्छे से। तो मुझे ना आज पकाना था मटर और गोश्त, क्योंकि सहरी ना खाई नहीं जाती है सिंपल तरीके से। तो मैं तो लस्सी के साथ भी खाती हूँ, मगर जुल्करनैन के बाबा को कुछ अच्छा होना चाहिए। तो फिर मैं लग गई उसी काम में। और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे मेरी माया मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करने वाली है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूलियत करेगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी मम्मी के लिए। और मुझे ज़रूर बोलेगा आप में से कौन कौन खुश है मेरी माँ के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे अब कल मायके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तो ये आए रहा थी मंदिर या बे वापस अमिट सौख ही। तो बस उनको भी बोलें, अपनी आपके घरों में भी बेटियां हैं, प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। क्योंकि ऑफलाइन में ये नहीं बोलूँगी, कमेंट मुझे कुछ लोग करते हैं तो पीठ पीछे भी बोलते हैं, जो कि मैं अब सुनती नहीं हूँ, किसी की नहीं सुनती हूँ, मगर थोड़ा सा हर्ट होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो किसी की बातें नहीं सुनते हैं, वो बस
सुन लेते हैं, हाँ जो कोई कुछ बोलेगा ना वो सुन लेंगे अच्छे से, मगर रिएक्ट वो नहीं करते। वो उनको पता है क्या ठीक है क्या नहीं है गलत, किसकी बात पे मुझे रिएक्ट करना है किसकी नहीं। तो मुझे पाई मैं कम कत घर खराब तो कम गि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो घर खराब करना चाहते हैं। और आई नो आप लोग को कुछ अब बोलोगे जुल्करनैन का स्कूल है, तो अभी 5-6 दिन है जुल्करनैन को स्कूल जाने में, क्योंकि ये जब मैं अपलोड करूँगी ना व्लॉग, लगभग मुझे लगता है 10 दिन बाद में ही मैं इस व्लॉग को अपलोड करूँगी, क्योंकि इससे पहले भी मुझे 2-3 व्लॉग्स है। तो अगर मुझे डेट मिला ना, मैं यहाँ पे डेट लगा लूँगी कि हमें किस दिन ये ना मम्मी उमरा पे गई। तो यहाँ पे दूसरे दिन अब मैं निकली मायके, मतलब त्राल, क्योंकि वहाँ पे तो नहीं है कोई, वहाँ पे भैया है और मेरी बहनें हैं। तो पता ही है भैया का कुछ मसला है, तो वो बार बार गुस्सा करता है, तो मेरे साथ उसको थोड़ी सी अटैचमेंट है। तो मैं बैठूंगी, छोटी को रेस्ट है, और मुझे काम, ओब्वियसली काम कौन करेगा वहाँ पे, वो तो मुझे ही देखना है। आप लोग यकीन ही नहीं करोगे कि मैं इस व्लॉग की एडिटिंग कब कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। और मैं पता नहीं क्यों व्लॉगिंग करती हूँ, मैं रखती हूँ क्लिप करने, एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अभी बज गए हैं सुबह के 7:15 और मैं सहरी खा के इसकी एडिटिंग में लग गई, क्योंकि इसमें कुछ क्लिप्स ऐसी थी जिनको मुझे अपलोड नहीं करना था। मतलब ब्लर रखना था, किसी का फेस हिडन रखना था, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो कोई बोलता है मुझे दिखाओ, कोई बोलता है नहीं मुझे नहीं दिखाना। तो फिर होता है जब अब सब लोग एक साथ होते हैं, तो फिर बेटर होता है कि हम फेस ना ही ये करें, रिवील करें, आई मीन टू से। आप रोजा नहीं हो? था वो तुम और ये सही थी बस अभी यही है, अभी इसको नहीं ट्रॉपिकाना चाहिए ना। चलो चलो वो इसमें डस्ट है, साफ करेगा। वेल अभी हम त्राल सोमो में है, आधे घंटे से, पता नहीं ये कब निकलेगी। करें के बाबा को ऑफिस जाना है, तो उनको मैंने वहाँ भेजा देखने के लिए एलोवेरा प्लांट है या नहीं। वहाँ पे ना फ्लावर वाला बैठता है, वो ना निहाली विहाली बेचता है। तो सर नियारा दिल शुक्रिया। ज़रा मैंने ना पहले जुल्करनैन को आख सेकंड मैंने ना पहले जुल्करनैन के बाबा को भेजा था यहाँ पे देखने के लिए एलोवेरा है कि नहीं प्लांट। एलोवेरा प्लांट छो? अच्छा ओके। ये कोई दिच्छाक? थई हो पाटा। ठीक क्या ना 200 बस शुक्रिया। ये का साग थल छ? ये रोजमेरी छु कत छु ये कतिस पेवान 500 रॉपिया ये दियो वन कतिस दियो ये बराबर थोड़े रोज चलो ठीक है। और बाइक की बैठा का पत्तली भाई हम पाते दिल स्कूटी बैठा कर मैं तुलो ना हां भैया। चलो जी ये ले लिया मैंने, तो अभी निकलते हैं। इधर रखा
गए बाबा। मम्मी मुझे सॉन्ग सुनना है, मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग नहीं सुनते रमजान में, क्या हो गया? यहाँ से तो और भी है। और फिर नेशनल हाईवे पे हमें रुकना पड़ा। ये देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि वहाँ से वो क्या बोलते हैं आर्मी कुछ वो आ रही थी, तो फिर हमें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा 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 ज़रूरत है। और यहाँ पे जुल्कर ने बोला था मैं बाहर ही बैठूँगा, और यहाँ पे मैं बीच बीच में देख भी रही थी। यहाँ पे ये देखो क्या नखरे कर रहा है जुल्करनैन, ये देखो लो इसके नखरे। और यहाँ बीच बीच में मैं देख रही हूँ कि सरसों के जो फ्लावर है वो निकल गए हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो सरसों के फ्लावर आप लोगों को यहाँ पे दूर दूर से दिख ही रहे होंगे। ये देखो कितने प्यारे। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लगे। आई नो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, काफ़ी नहीं। तो बस मैंने सोचा आज एक ही व्लॉग में सब कुछ ना करते हैं, 2 व्लॉग नहीं बनाते हैं, फिर लगता है ना पार्ट 1 पार्ट 2 तो फिर बोरिंग जैसा लगता है। तो बस मुझे लगता है आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। कल जब हम त्राल पहुंचेंगे उसके बाद आपके व्लॉग्स, मतलब यहाँ के बाद मेरे पास और भी कुछ क्लिप्स थी, मगर आप लोग बोर हो जाओगे ना, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे एंड करेंगे। 16 मिनट्स इज़ एनफ, 18 मिनट इज़ एनफ, तो व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों के दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ासकर मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त रखे ताकि वो अच्छे से वहाँ पे इबादत करे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला उनकी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनको बीपी प्रॉब्लम है, उनको शुगर प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो बस मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।